तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करके धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर, जहाँ हमें स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। स्नान करने से पहले माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। माता जी की कृपा से स्नान पूर्ण करके, भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग शंखनाद। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीर आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन से हमारे शरीर में बल बढ़ता है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद करते हैं अभय मुद्रा का अभ्यास। अभय मुद्रा पूर्ण करके हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने कमर की। फिर इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को संतुलित करते हैं। फिर उसके बाद लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में कुछ लगाते हैं सपाट। चक्रासन पूर्ण करके हम लोग करते हैं मयूरासन। फिर उसके बाद हम लोग
फिंगर के ऊपर लगाते हैं एल्बो लीवर। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। और व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। एक गहरी सांस भरेंगे और इस प्रकार से कुंभक सपाट की स्थिति में आएंगे और अधिक से अधिक सपाट लगाएंगे। और यह सपाट एक सांस में ही लगाना होता है। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं। आगे बढ़कर लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आ जाते हैं और स्कैपुला पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। यह सपाट हमारे शरीर को बहुत ही मजबूत बनाता है, हमारी कलाइयों को मजबूत बनाता है, हमारे कंधे को मजबूत बनाता है। इसलिए इस सपाट को आप अपनी दिनचर्या में अवश्य ही रखें और इस सपाट का अभ्यास नित्य करें। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के फिर हम लोग लगाते हैं हिंदू दंड। तो इस प्रकार से हिंदू दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदू दंड लगा के पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने शरीर को बैलेंस करेंगे और फिर इसी में लगाएंगे सपाट। तो यह हो गया हमारा मेढक सपाट। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का पहला चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम बढ़ जाएंगे अपने व्यायाम के दूसरे चरण की ओर। व्यायाम के दूसरे चरण की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करते हैं, जिसमें हम लोग लगाते हैं कमर के लिए सपाट। डायमंड शेप बनाते हैं, शरीर को पूरा खींच लेते हैं और इसमें लगाते हैं सपाट। इसके बाद इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। यदि हमें अपनी कमर को मजबूत करनी है तो हमें नित्य इस सपाट का अभ्यास करना होगा। तो इस प्रकार से कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और अपने बंधुजन की निगरानी करते हैं और कमर के लिए ही लगाएंगे सपाट। अब हम अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पर यह भार हमारे उंगली के ऊपर होगा। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें लगाएंगे हिंदू सपाट। यह सपाट हमारे कंधे और फोर आर्म को बहुत ही मजबूत करता है और इस सपाट का अभ्यास हम नित्य करते हैं। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें लगाते हैं पाइक पुशअप। इसके बाद आगे बढ़कर हम लगाएंगे मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट लगाने से हमारे फोर आर्म बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए मुष्टिका सपाट का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए और हमारी ग्रिपिंग भी मजबूत होती है। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं। आगे बढ़कर लगाते हैं अपने उंगली के ऊपर सपाट। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का दूसरा चरण भी पूर्ण होता है। अब हम बढ़ जाएंगे व्यायाम के तीसरे चरण की ओर।
तो आज व्यायाम के तीसरे चरण में कुछ इस प्रकार से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में वीडियो की गति बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से 100 से अधिक दंड लगा के पूर्ण करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और इसके बाद आ जाते हैं श्री बजरंगबली सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाना आरंभ करते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर इसके बाद लगाते हैं दंड बैठक। दंड बैठक लगा के थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर लगाते हैं डक वॉक और साथ में ही क्रैब वॉक भी। तो डक वॉक और क्रैब वॉक के साथ आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम समाप्त होता है। तो आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 एवं 32। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, तो जो आज के नवयुवक हैं उनके भटकाव का मुख्य क्या कारण है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जो नवयुवक हैं, जैसे वो एक उम्र में आते हैं, वो अपने रास्तों से, अपने लक्ष्य से भटकना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो आज का जो डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया का जो सबसे बड़ा शस्त्र है जिससे हम धराशायी हो जाते हैं हमारे युवक, वो है मोबाइल फ़ोन। दरअसल मोबाइल फ़ोन गलत नहीं है, पर आज के समय में हमारे भारत में, यदि अपने देश की बात करें हम, तो यहाँ पे जो नवयुवक हैं वो इसका सही प्रयोग न करके गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारणों को न देखकर सिर्फ इसी कारण पर हमें ध्यान दिया जाए और इस कारण को हमें प्रयोग अपने लक्ष्य को साधने के लिए अगर किया जाए, तो ये जो है कारण है हमारे जीवन में बहुत बड़े कारण बन सकते हैं हमारी सफलता के। धन्यवाद। गुरुजी, युवा के भटकाव का एक कारण यह भी हो सकता है कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। समय से उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करते हैं। अगर समय रहते उनको सही गाइडेंस दी जाए और रोज़गार प्राप्त करने के सही साधन बताए जाएं, चाहे वह स्वरोज़गार हो या कोई गवर्नमेंट जॉब में ही,
तो शायद वे समय रहते भटकाव से बच जाएंगे। धन्यवाद। गुरुजी, ऐसा आपने बहुत ही अच्छा बताया, भटकाव का मुख्य कारण क्या है, साथ साथ में धर्म भैया भी बहुत अच्छा बताए। और गुरुजी, उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि संगत, जैसा कि कहा जाता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो संगत का भी गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हमें बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए, और नहीं बचते तो बुरे लोगों में भी क्या अच्छाई है उसको ढूंढ के ग्रहण करना चाहिए। हमें उनकी कमियों को नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से चंदन का पेड़ कभी भी उसमें सर्प लिपटे रहते फिर भी उसके विष उसमें नहीं जाते, फिर भी चंदन हमें क्या करता है, ठंडा देने का ही प्रदान करता है, ठंडक का ही स्रोत सारे द्योतक भी है। तो इस प्रकार से संगत बुरी नहीं करनी चाहिए और बुरी संगत से बचनी चाहिए, और बुराइयों में भी जो उसमें अच्छाई हो वही ग्रहण करना चाहिए, हमें बुरी चीज़ों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। तो आज हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग सफाई यहीं से आरंभ करते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्लास्टिक की बॉटल और प्लास्टिक थी, हम लोग सबसे पहले यहीं का उठा लेते हैं। यहाँ की सफाई पूरी करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।